हेलो, गुड इवनिंग ऑल। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटा बच्चा था। उसे आम का वृक्ष बहुत अच्छा लगता था। वह रोज़ नियम से उस आम के पेड़ के पास जाता, उसके साथ खेलता, उसके साथ ढेर सारी बातें करता, उसके उसके ऊपर चढ़ता, नीचे उतरता, बहुत देर तक खेलता, भूख लगे तो उसके आम खाता, नींद आए तो उसी की छाँव में सो जाता। इस प्रकार उनका दिनक्रम बन गया था। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो गया, उसका आम के पेड़ के पास आना थोड़ा कम हो गया। एक दिन आम के पेड़ ने उस बच्चे को इसका कारण पूछा, तो बच्चे ने बताया कि अब मैं स्कूल में जाता हूँ, मेरी पढ़ाई बढ़ गई है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, तो समय नहीं मिल पाता है। इस प्रकार वह बच्चा और बड़ा हो गया। वो कई सारे साल बीत गए। वो कई सालों से आम के पेड़ के पास गया ही न था। एक दिन अचानक उसे उस आम के पेड़ की याद आ गई और वह बच्चा आम के पेड़ के पास गया। वह थोड़ा उदास लग रहा था। आम के पेड़ ने बोला कि अरे, आज क्या हो गया? आज तू बात नहीं कर रहा है, हंस नहीं रहा है। तो उसने कहा कि मुझे पढ़ाई तो आगे जारी रखनी है, लेकिन पैसे नहीं हैं। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने कहा, चिंता क्यों करता है? ये तेरा मित्र तेरे कब काम आएगा। एक तू इसके मेरे ये जो आम है ना, ये आम लेके जा। इससे तुझे थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। उसको ये आइडिया अच्छा लगा और उसने वह आम उस पेड़ के सारे आम ले गया और उस आम से उसने वो आम मार्केट में बेचकर उसने उसका एडमिशन का काम हो गया। वह खुश हो गया। इस प्रकार उसका एजुकेशन पूरा हो गया और उसने कहीं जॉब भी ढूंढ लिया और बाद में उसका घर संसार भी शुरू हो गया। इस दौरान उसे आम के पेड़ की याद भी नहीं आई। लेकिन कुछ वर्ष बीते और अचानक उसे आम के पेड़ की याद आई और वह चलते चलते आम के पेड़ के पास गया। आम के पेड़ के पास जाने के बाद ऐसे ही बैठा चिंतातुर था। तो आम के पेड़ ने पूछा, अरे, आज तो कितने वर्षों बाद आया है और फिर भी तू खुश नहीं है, क्या बात है? तो आम के पेड़ उस बच्चे ने बताया कि क्या बताऊँ, आज मुझे मेरा घर संसार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, इतने लोग हैं और हमें रहने के लिए घर ही नहीं है। घर बनाना है, पर क्या कैसे बनाऊँ? तो उसने कहा, अरे, चिंता क्यों करता है, मैं हूँ ना। तो फिर आम के पेड़ ने कहा, ये जो मेरी टहनियाँ है ना, इससे तू अपना घर बना ले। आम के पेड़ का यह आइडिया उसे ठीक लगा और उसने वह टहनियाँ तोड़ के उसका घर भी बन गया। अब कई वर्ष बीच में बीत गए, दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। फिर एक दिन वह आम के वृक्ष ने देखा, एक वृद्ध व्यक्ति बंजर आम के वृक्ष ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आ रहा है। आया वह और उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं है शायद, क्योंकि मैं वही छोटा बच्चा हूँ जो आपके यहाँ पर खेल कर आपके साथ पला बढ़ा है और आपने मुझे अपने अंग तोड़ तोड़ कर मेरा एजुकेशन किया। मुझे घर बनाने के लिए भी आपने अपनी टहनियाँ दी। मेरे ही कारण आपकी ऐसी बंजर अवस्था हो गई है। और वह रोने लगा। दोनों भी इमोशनल हो गए। उस बच्चे ने उसे गले लगाया, उस पेड़ को गले लगाया और आम का वृक्ष फिर से बहर उठा। यह आम का वृक्ष मतलब क्या है?
आम का वृक्ष यानी माता पिता है और उनका बेटा। माता पिता अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए, उनका एजुकेशन करने के लिए, उनका घर संसार बसाने के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी दांव पर लगा देते हैं और अपने बच्चे को बड़ा करते हैं और उसे जो चाहिए वो मिला कर देते हैं। लेकिन बच्चा बच्चा क्या करता है? बच्चे ने केवल एक थोड़ा सा समय अगर अपने माता पिता को दिया तो माता पिता फिर से खुश होंगे और सेटिस्फैक्शन मिलेगा और उनका रहा सहा जो जीवन है, कई कुछ वर्ष जो उनके बचे हैं वो अच्छे से गुजर जाएंगे। अगर यह स्टोरी मेरी अच्छी लगी हो, यह मेरा मैसेज आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।